तुम एसआईपी करते हो, पर क्या तुमको ये पता है कि तुम्हारी एसआईपी तुम्हारे लिए कब से काम करना शुरू करती है? मतलब वो एग्जैक्ट टर्निंग पॉइंट जहां से तुम्हारा पैसा रॉकेट की तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर जवाब नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप भी वही सबसे बड़ी गलती करोगे जो 90% इन्वेस्टर्स एसआईपी में करते हैं। और वो गलती उन्हें कभी भी अमीर नहीं बनने देती, चाहे आप कितनी की भी एसआईपी कर लो। आज हम समझेंगे कि एसआईपी में कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, और इसका जवाब भी डिसाइड करेंगे कि क्या आपकी एसआईपी आपको अमीर बनाएगी या नहीं। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, ये वीडियो वैसे उनके लिए है जो एसआईपी के बारे में जानते हैं, पर जिनको नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करते चलते हो। अब समझते हैं कि एसआईपी में कंपाउंडिंग एक्चुअली काम कैसे करती है, क्योंकि काफी लोगों को यह कंफ्यूज हो जाता है कि एक बार पैसा लगाओ और फिर वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कंपाउंड होते रहेगा। पर नहीं, चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि जब आप एसआईपी करते हो तो हर महीने आपका पैसा ऐड होते रहता है। तो उसमें कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? तो इसमें एक ट्विस्ट है। एसआईपी में जो आप पैसा लगाते हो तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कंपाउंड करता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपने 5000 रुपीज पर मंथ की एसआईपी की है। 12% एनुअल रिटर्न हम कंसिडर कर रहे हैं और 20 साल के लिए आपने एसआईपी की है। मंथ 1 5000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए, पूरे 20 साल तक ये कंपाउंड होगा। मंथ 2 में जो आपने 5000 इन्वेस्ट किए थे वो 19 ईयर्स 11 मंथ्स तक कंपाउंड होगा। मंथ 6 में जो आपने 5000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे वो 19 ईयर्स 6 महीने तक कंपाउंड होगा। और जो लास्ट मंथ का आपका 5000 होगा वो सिर्फ 1 महीना कंपाउंड होगा। मतलब हर इंस्टॉलमेंट की अपनी अलग कंपाउंडिंग जर्नी होती है। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा टाइम मिलता है ग्रो होने के लिए। और जो सबसे आपकी लास्ट इन्वेस्टमेंट होगी उसको सबसे कम टाइम मिलेगा ग्रो होने के लिए। यही वजह है जितने जल्दी एसआईपी शुरू करो उतना अच्छा, क्योंकि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होती है उनको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है ग्रो होने के लिए, और वेल्थ बनाने में यही इंस्टॉलमेंट्स आपकी सबसे ज्यादा मदद करती है। चलिए इसको भी हम एक रियल एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। 5000 पर मंथ एसआईपी आपने की है, 12% रिटर्न्स हम कंसीडर कर रहे हैं। एसआईपी ड्यूरेशन अगर 10 साल है, आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, फाइनल अमाउंट आपकी 10 सालों के बाद 11.6 लाख रुपीस, जिसपे प्रॉफिट आपको होगा 5.6 लाख। 20 सालों के बाद आपने टोटल इन्वेस्ट किया 12 लाख रुपीस, फाइनल अमाउंट आपकी 49.9 लाख, और इस पे प्रॉफिट हो जाता है 37.9 लाख रुपीस का। 30 सालों के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख हो चुकी है, फाइनल अमाउंट आपका 1.76 करोड़, और आपका प्रॉफिट है 1.58 करोड़ रुपीस। तो एक चीज आपने नोटिस करी कि 10 साल से 20 साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल हुआ, 6 लाख से 12 लाख। 20 साल से 30 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 6 लाख और बढ़ा, पर फाइनल अमाउंट 49.9 लाख से जंप होकर सीधा 1.76 करोड़ तक पहुंच गई। ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का जंप। ये कंपाउंडिंग का एक्सेलरेशन है, और यही एसआईपी को पावरफुल बनाता है अगर आप उसको टाइम देते हो तो। एसआईपी के कंपाउंडिंग को समझने के लिए 8421 रूल भी है। ये रूल बताता है कि कंपाउंडिंग टाइम के साथ कितने तेजी से एक्सेलरेट करती है। हमने सेम एग्जांपल लिया है, 5000 पर मंथ एसआईपी 12% और 15 सालों तक हम देखेंगे। तो फेज 1 जो आपके पहले 8 साल है उसमें आपने वेल्थ बनाई 15.8 लाख रुपीस। फेज 2 अगले 4 साल जिसमें आपने वेल्थ बनाई 15.9 लैक्स। फेज 3 अगले 2 साल और आपकी वेल्थ बनी 16.1 लाख। और फेज 4 लास्ट 1 साल जिसमें आपकी वेल्थ बनी 16.3 लैक्स। तो आप समझिए कि इधर हो क्या रहा है। पहले 8 साल में जो वेल्थ बनी थी वही नेक्स्ट 4 साल में बनी, और वही नेक्स्ट 2 साल में बनी, और फिर सिर्फ लास्ट 1 साल में बनी। हर बार टाइम कम हो रहा है पर रिजल्ट सेम रह रहा है। ये ग्राफ देखो, स्टार्टिंग में लाइन आपको ऑलमोस्ट फ्लैट लगेगी। बहुत लोग यहाँ पर डिस्करेज हो जाते हैं कि 5 साल हो गए मुझे बिल्कुल भी रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, उससे अच्छा मैं इस पैसे को कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ, स्कीम्स बदल लेते हैं या अपने पैसे को निकाल कर कहीं दूसरे जगह पर इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। पर ये फ्लैट फेस असल में आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है। जब वो लाइन ऊपर शूट करती है तब कंपाउंडिंग अपना असली काम दिखाती है। और 90% लोग यही गलती कर देते हैं कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट किक होने के पहले ही अपनी इन्वेस्टमेंट से एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि उनको जितने चाहिए थे उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने के लिए मिलते। तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, एसआईपी शुरू करो आज ही। अगर आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं भी है, जितना भी अमाउंट है आप एक हैबिट डेवलप करिए कि आप थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें। आपकी अमाउंट से ज्यादा आप मार्केट में कितने टाइम तक इन्वेस्टेड हो वो भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना नहीं है। मतलब मार्केट कहीं भी जाओ, नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ, आप जितने फ्रीक्वेंसी से इन्वेस्ट कर रहे हो उतने ही फ्रीक्वेंसी से आपको इन्वेस्ट करना है।
बिल्कुल भी आपको डाइवर्ट नहीं करना है अपने प्लान से, क्योंकि मार्केट जब डाउन जाता है आपका 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और ज्यादा यूनिट्स खरीद सकता है। और ऐसे टाइम में जब आपके पास यूनिट्स ज्यादा हो जाएंगे और जब मार्केट ऊपर जाएगी आपको उतना ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। इसी को हम कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है इसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बनाकर रखा है, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तीसरी बात, जितना हो सके उतना अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहो। आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप भी कर सकते हो, जिसमें आप 1 साल के बाद अपना जो इन्वेस्टमेंट है एक सर्टन परसेंटेज से बढ़ा सकते हो, या तो जब आपके पास लमसम अमाउंट आती है आप टॉप अप कर सकते हो, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपको एसआईपी की अमाउंट भी बढ़ानी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतने ही ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 से शुरू किया था तो 20 सालों के बाद भी आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो। नहीं, आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज 5,000 से शुरू कर रहे हो और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते गए, तो 20 साल में रिजल्ट 49.9 लाख नहीं बल्कि 1.2 करोड़ हो जाएगा। तो सिर्फ 10% से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हो तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमने यही सीखा कि एसआईपी शुरू करना इंपॉर्टेंट है, पर एसआईपी को टाइम देना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप उसको अपना काम करने देते हो और बीच में उसको इंटरफेयर नहीं करते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।